आपको गौर करना चाहिए, बजाय झुंझुलाने के, बजाय झपट पड़ने के, हमला आवर होने के, आपको गौर करना चाहिए कि यह करदा क्यों है, तबे बाज क्यों नहीं आता। तो फिर जब आपको असल वजूहात पता चलेंगी तो आप फिर असल वजूहात के लिहाज से हल पेश करना शुरू कर देंगे कि इसका हल ये है, इसका हल ये है, उसका हल ये है। तो आपका लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो जाएगा जब आप असल वजह पता करना शुरू कर देंगे। जी, मैं अभी उनसे पूछने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो सोचने की बात कर रहा हूं कि आप सोचिए कि असल वजह क्या है, क्योंकि जब आप इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है तो ये झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग स्टोरी सुनाते हैं। बचपन से तुसी प्यार नहीं किया मेरे नाल ते फलानी गल नहीं की ते फलानी गल नहीं की, तो फिर ये मिसलीडिंग आंसर देते हैं, ये आपको गुमराह कर देते हैं। जैसे अगर आप कराची में किसी से रास्ता पूछें तो कभी सीधा रास्ता नहीं दसते, कोई ना कोई और पुठे पासे तोड़ देंगे ने काली काली दे विच। मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे। चल लाहौर वाले घर छोड़ के आते हैं, साथ को कोला पी के आते हैं। चलो उन्हें तो फिर भी चंगा किया, उन्हें तो फिर भी लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कभी नहीं पूछना, कभी नहीं पूछना अपने फैमिली मेंबर से जो ड्रग एडिक्शन में है कि तुम नशा करते क्यों हो। पहली बात तो ये है कि उसने सही जवाब नहीं देना, उसने ऐसा जवाब देना है जिससे आप वक्ती तौर पर ज़रा मुतमिन हो जाए। ठीक, तो आपको पता करना चाहिए अपने दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग को लड़ाएं कि नशा क्यों करता है, नशा क्यों करता है, अगर आप बार बार सोचें और कोई जवाब ना आए तो फिर अगला कदम क्या है? नहीं, गूगल पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं कि मेरा बेटा नशा करता है हेरोइन का या कोई नशा करता है, क्यों करता है भाई, तो वो आपको वहाँ लिंक्स आ जाएंगे कि लोग नशा क्यों करते हैं, और वो मुख्तलिफ लिंक्स होंगे और वो मुख्तलिफ वजूहात बता रहे होंगे, और आप कहते अच्छा ये तो मेरे बेटे पे अप्लाई नहीं करती, अच्छा ये भी अप्लाई नहीं करती, ये भी अप्लाई नहीं करती, अच्छा ये मेरा ख्याल है अप्लाई करती है, और ये एक वजह है, ये मुमकिन तौर पर ज़रूर अप्लाई करती है। और वहाँ जो 40-50 वजूहात आप तलाश करते हैं और 35 वजूहात आपके बच्चे पे अप्लाई नहीं करती, तो 6 वजूहात हैं जो आपके बच्चे पे अप्लाई करती हैं। तो आप कहते हैं अच्छा ये 6 रह गई, और फिर आप कोई YouTube पे जाके देखते हैं कि अच्छा यहाँ कोई देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, फिर विलिंग वेज में आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब की है नू ये क्यों कर रहा है, ये कैसे बाज आएगा। तो फिर आप इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं कि लोग दोबारा नशा क्यों करते हैं, लोग दोबारा नशा क्यों नहीं करते, तो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। ठीक, शी लव्स मी नॉट। असल बात यह है कि असल वजह, असल और बड़ी वजह तो पेशेंट को भी पता नहीं होती। देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि असल वजह जो कि फिज़िकल डिजीज़ कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग सिर्फ यूज़र क्यों रहते हैं और कुछ लोग फिज़िकली एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, तो जो फिज़िकल पार्ट है इस बीमारी का उस बारे में तो पेशेंट को या उसकी फैमिली को पता ही नहीं होता। जी, जैसे ये आप सबको हम बिठाते हैं, तो ये क्यों बिठाते हैं, इसको हम स्टेक होल्डर सेशन कहते हैं कि जिसका भी नफ़ा नुकसान वाबस्ता है वो सब इकट्ठे बैठ के बात करें, स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स जब बैठे होते हैं तो हर स्टेक होल्डर अपनी बात कर रहा होता है कि अपने नफ़ा नुकसान की बात कर रहा होता है, और वो आपस में मिल के एक ऐसे कंसेंसस तक पहुंचते हैं जिसमें सब उस मुसीबत से निकल आएँ और सुरखरू हो जाएं